अनुरोध है, कृपया अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें और सभी यात्री आपसी सामंजस्य बनाए रखें। धन्यवाद। क्या ये आदमी सो नहीं पाया हूँ रात में और इसने यहाँ पे खुला छोड़ दिया है। दिया हो बिहार के लाला, दिया तू हजार साला, दिया तू हजार कनी नाची है, कनी गाई। भैया चाय पिएंगे? चाय 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 चाय। अरे 10 रुपए में है जी, पी लीजिए। तो भाभी जी से तो पूछिए, आप मना कर रहे हैं। चाय चाय क्या है? चाय है, पिएंगे? तो मुंह से पूछो क्या होता है? मैं जी कान से पूछ रहा हूँ, तीसरा कान भी है मेरे यहाँ पे। अरे यार मुंह से ही तो पूछ रहा हूँ, चाय पियोगे? दिमाग मत खराब करो, मैं नहीं पीऊंगा। मत पियो यार। तो कहाँ पी रहे हो? है बड़ा अजीब आदमी है यार। देखा, महीनों से देख रहा हूँ मैं इसको ऐसे। रोज यहीं आके बैठ जाता है मनहूस बन के। मैं पूछता हूँ कौन सी ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं भैया? तो कहता है किसी ट्रेन का इंतजार नहीं कर रहा हूँ, किसी से मिलना है इसका इंतजार कर रहा हूँ। और मैं पूछता हूँ किससे मिलना है? तो कहता है तुमसे मतलब। अरे भाई, मेरी ही दुकान के आगे आके बैठे रहोगे, मुझसे मतलब नहीं होगा तो किससे मतलब होगा जी? अरे यार मैं कह रहा था पी लेते यार इस चाय। तो मेरा दिमाग मत खराब करो, मेरे पास पैसे नहीं, मैं नहीं पीऊंगा। मांगे मैंने पैसे? मांगे? अरे आज मेरी तरफ से पी ले भाया। ये समझ कि आज मेरा जन्मदिन है कि नहीं? पी लो यार, आज शक्ल बनाए रखो। छी, ये कोई चाय वाला? अरे हाँ, उधर ही से निकल जाओ ना यार। क्या मतलब छोटी-छोटी बात पे मतलब पूछने चले आओ। गिरा दिया ना यार, तुम्हारे चक्कर में क्या हो रहा है ये? देखो देखो। हाँ? पूरा दिन ऐसे ही मैं परेशान होता हूँ, कभी यहाँ टकराता हूँ, कभी वहाँ टकराता हूँ। क्या है मतलब? तुम गए नहीं यार? नहीं, मुझे लगा तुम चले गए होगे। आज मेरा जाने का मन नहीं। अरे यार क्यों तकलीफ उठाते हो? देखो जो दिन में नहीं आया तुमसे मिलने, रात में तो नहीं आएगा। अरे मेरा मतलब है घर जाओ, आराम करो, मिलना है कल मिल लेना। क्यों गलत कहा? मैं नहीं जाऊंगा, आज मेरा जाने का मन नहीं। तुम्हारे घर वाले इंतजार कर रहे होंगे तुम्हारा, समझ नहीं रहे हो? मेरा कोई इंतजार नहीं कर रहा। मेहरारू नहीं है? मेरी शादी नहीं हुई। माँ बाप तो होंगे? माँ बाप भी नहीं? अरे यार देखो, मैं तुम्हें तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता। अरे मरे नहीं है। बाकी कुछ साल पहले पिताजी से झगड़ा हो गया था तो उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया, इसलिए बस 7 महीने। हाँ वैसे निकम्मी औलाद हो तो आदमी। मैंने कुछ नहीं बोला। बैठो यार, तुम नहीं जाओगे तो मैं यही हूँ दुकान पे, कुछ चाहिए हो तो बता देना। एक तो सब सामान गिर गया है, काम रखता हूँ, काम धंधे का प्रधानमंत्री बनूंगा और कितनी चाय। हाँ भैया, कुछ मदद कर दूँ? कौन सी ट्रेन है? अरे भाई, भाई आनंदपुर वाली, हाँ ये देखो जरा, ये वाली बोगी यहीं रुकेगी क्या? जगतपुर टू आनंदपुर। जाना कहाँ है आपको? जब क्या बोल रहे हो तुम ये? काम
इतनी हेल्दी चाय बनाता हूँ, एक बार मैंने खुद पी ली, तब से मैं इतना फिट रहने लगा हूँ। ये देखो डोले। चीनी वाली है मेरे। चीनी है ना अदरक है? क्या बोल रहे हैं? सब कुछ तबीयत से डाल के रखा हूँ, सब बढ़िया से बनाता हूँ। अच्छी चाय है तुम्हारी? हाँ, क्या कह रहे हैं आप? भाभी जी की कसम, ऐसी चाय पूरे स्टेशन पे कोई नहीं पिलाएगा आपको। क्या कह रहे हैं आप? सब कुछ तबीयत से डाल रखा है मैंने। अच्छी चाय बनाते हो? चलो। नहीं कहिए ऐसा, नहीं कहिए। हमारी चाय यहाँ की बेस्ट चाय है, बेस्ट चाय है हमारे यहाँ मैंने की। कहा है तुमसे कि तुम यहाँ की अच्छी चाय बनाते हो। हमारे तो किसी ने नहीं है। क्यों बनाते हो? ठीक है, पैसे दे दीजिए मेरे। तो देखो क्या हो रहा है। अभी किसी ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं क्या? नहीं। आप कहीं जा रहे हो? मैं आनंदपुर जा रहा हूँ। अच्छा अच्छा, आनंदपुर। भैया आप आनंदपुर का नाम सुनकर ऐसे क्यों? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप जाइए आनंदपुर। आप गए आनंदपुर? हाँ, मेरा घर वही है। पुराना मकान होगा? नहीं, मैंने अपनी मेहनत से बनवाया है। पुराना मकान कहीं और है। अब कुछ दिन से इधर आने लगा हूँ तो लगता है कि इधर आके फंसा का फंसा ही है। फंसा रह जाऊंगा का क्या मतलब? आपको किसी ने रोक रखा है क्या? यही समझ लीजिए, किसी ने रोक रखा है। आप गलत हैं। यहाँ कोई किसी को नहीं रोक सकता। कोई किसी को तो नहीं रोक सकता, लेकिन मैं खुद को तो रोक ही सकता हूँ ना। वैसे आप यहाँ किसी का इंतजार कर रहे हैं? हाँ, कर तो रहा हूँ। वो इसी प्लेटफॉर्म पे आने वाला है? पता नहीं, आ भी सकता है। अजीब आदमी है आप। सब यही कहते हैं। आप अपने घर आनंदपुर क्यों नहीं जाते? कितनी अच्छी जगह है। मुझे तो वहाँ मकान लेने में उम्र लग गई। रहने के लायक एकदम कमाल। देखिए, मैं उधर की दुनिया देख के आ चुका हूँ। अब ये समझ लीजिए कि मैं उधर का होके भी इधर का आदमी हूँ। मुझे नहीं लगता। बड़ी अच्छी बात कही आपने। आप उधर के होकर भी इधर के हैं। देखिए, मैं इधर का होकर कितना उधर का हो पाता हूँ। अरे नहीं नहीं, आपको कोई तकलीफ नहीं। वैसे भी मैं थोड़ा, मेरा दिमाग खिसका रहता है, इसलिए क्रांति करने यहाँ चला है। बढ़िया जगह है वो। आप रहेंगे तो आपको मजा आएगा। और मैं भैया जिससे मिलना चाहता हूँ उससे मिले बगैर भैया। जगतपुर जंक्शन के रास्ते होकर आनंदपुर जाने वाली ट्रेन आदिधाम एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 9 पर पहुंच रही है। मुझे लगता है मैं गलत प्लेटफॉर्म पे आ गया। ए भैया, आपकी ट्रेन तो वहाँ लगी है, आप यहाँ क्या कर रहे हो? लोगों को गलत प्लेटफॉर्म बताते हो आप? पागल आदमी, मान तो। अरे तुम भी तो फटे नोट चिपका गए थे। फिर चाय वाला IRCTC का ऐप नहीं हूँ। सुनील भाई, कहाँ चला गया यार? सुनील, सुनील मेरा दोस्त, तू यहाँ है? अमर यार, मैं तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढ जाऊँ। मिलता है तू यहाँ स्टेशन पे? अरे मैंने तुम्हारा बहुत इंतजार किया मेरे दोस्त, पर मैं तुझसे बहुत गुस्सा हूँ। मतलब मैंने तुझे जंगल, नदी, पहाड़ न जाने कहाँ कहाँ ढूंढ लिया, पर मिलता है तू यहाँ इस स्टेशन पे। ठीक है, तू थक गया होगा, जरा बैठ, फिर बात करते हैं। हाँ बैठूंगा ही। और तूने मुझे ढूंढा तो ढूंढा कैसे? वो सब मत पूछ सुनील, बड़ी मुश्किल हुई तुझे ढूंढने में। सच में यार, तुझे देखकर बहुत खुशी हो रही है। अच्छा, डेली डेली आता हूँ, यहाँ बैठा रहता हूँ, कोई आता ही नहीं मुझसे मिलने। हाँ, पर आखिरकार तो मैं आ ही गया ना। हाँ, आखिरकार तो तू आ ही गया। अच्छा सुनील, तुझे स्कूल का वो दिन याद है जब तूने मेरे हाथ में बड़ी जोर से पेन मार दिया था? कैसे भूल सकता हूँ भाई, तूने रो रो कर अपनी हालत खराब कर ली थी। तो रोता क्यों नहीं, इतना दर्द हो रहा था मुझे। और वैसे भी तूने कहा था अगले दिन तू मरहम लेकर आएगा और मुझे लगा देगा, पर लाया ही नहीं। ज्यादा नाटक मत कर, इतना भी दर्द नहीं हो रहा था और खून भी तो नहीं हुआ था। हाँ यार, इस बात से तो मैं भी हैरान था, इतना दर्द हुआ पर खून ही नहीं निकला। अच्छा तुझे याद है स्कूल के बाद हम लोग कितने अलग अलग रहे। मतलब तू दिल्ली चला गया, मैं चेन्नई में रहा, फिर भी हमारे बीच कुछ बता ही नहीं यार। हाँ सही कह रहा हूँ, कुछ
अरे मैं तो कहता हूँ दोस्त कि दोस्ती तो वही है जिसमें अगर कोई कंफ्यूजन हो जाए तो बातें कर लेनी चाहिए। भाई बातें करने से ना सारी समस्याएं हल हो जाती हैं। हाँ हाँ, बातें करने से सारी समस्याएं हल तो हो जाती हैं। बिल्कुल। अच्छा तुझे याद है वो साल जब हम लोग साथ में अमृतसर गए थे, वहाँ वो सरदार जी के ढाबे पे जहाँ हम लोग बिल्कुल दारू पी के टून होके चले गए थे, फिर वहाँ कितना हंगामा हो गया था। भाई उतनी दारू नहीं पीनी चाहिए थी। हाँ यार। हमने तो लौट कर होटल वालों से कितनी बदतमीजी की थी। हाँ। अगले दिन हम लोगों ने इतना सॉरी बोला, उसके बाद भी होटल वालों ने हमारी एक न सुनी और सबको निकाल दिया। भाई मैं तब भी कह रहा था तुझे कि ये सरदार लोग ना टूरिस्ट हॉस्पिटैलिटी में अभी पहाड़ियों जैसा कंफर्टेबल नहीं हुए हैं। मतलब कोई टूरिस्ट इनकी बात नहीं सुनता तो अपनी ईगो पे ले लेते कि कैसे नहीं सुनेगा मेरी बात। अरे भाई उसको जाने दो ना, दूसरा ग्राहक ढूंढ लो, क्यों उसके पीछे पड़े हुए हो? एकदम ठीक कहा। इस बात से तो मैं एकदम सहमत हूँ। यार अमर, सच में दोस्त ना हो तो जिंदगी का कोई मजा ही नहीं। अच्छा हाँ, तेरे बिना जिंदगी ऐसे बीत रही थी मानो आम खा रहा हूँ लेकिन कोई मिठास नहीं है। पर मेरे दोस्त अब मैं आ गया हूँ ना, अब आम भी है और मिठास भी। हाँ बिल्कुल सही कहा। अब तू आ गया है तो हंसते गाते ही दिन कट जाएंगे। अच्छा तो सुनील फिर चल मेरे साथ। मतलब यही कि तू यहाँ क्या करेगा मेरे साथ चल। लेकिन तूने अभी तो कहा कि तू मेरे साथ रहेगा। हाँ पर यहाँ साथ थोड़ी रहूंगा, ये तो स्टेशन है, तू मेरे साथ घर चल। पागल हो गया है क्या? घर क्यों जाना है तुझे? घर इसलिए जाना है क्योंकि वहाँ तेरा परिवार है, सब लोग हैं, मैं भी हूँ। भाई तू मेरा ही इंतजार कर रहा था ना, मैं कह रहा हूँ चल घर चल। क्या कहा तूने? एक मिनट, मैं तेरा इंतजार कर रहा था। पागल वागल हो गया क्या? मैं तेरा इंतजार क्यों करूंगा भला? सुनील तूने अभी मुझसे कहा कि तू मेरा इंतजार कर रहा था। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। तूने ऐसा नहीं कहा? नहीं, क्या सचमुच तूने ऐसा नहीं कहा? बिल्कुल नहीं कहा। तो फिर क्या तू यहाँ बैठे हुए भगवान का इंतजार कर रहा है कि वो आएंगे और तुझे दर्शन देंगे? सुनील मेरा दिमाग मत खराब कर, चला जा यहाँ से। तू मुझे जाने के लिए कह रहा है? हाँ तुझे जाने को कह रहा हूँ, चला जा यहाँ से। सुनील तू अपने दोस्त को जाने के लिए कह रहा है? अमर मुझसे कुछ हो जाएगा, चला जा यहाँ से। तो फिर सड़ता रह यहाँ अकेले। अरे यार तू थोड़ा खिस के हुआ हो क्या? गए क्यों नहीं? देखो तुम भी चल जाओ यहाँ से। ये मेरी दुकान है और तुम मेरी दुकान के आगे बैठते हो। देखो नहीं जाना है, इतने दिन से तुमने रट लगा रखी है, इंतजार कर रहा हूँ, इंतजार। किसका इंतजार कर रहे हो यार तुम? जाते क्यों नहीं हो जब वो तुम्हें लेने आया है तो? मेरे व्यक्तिगत मामले में दखल देने की कोशिश मत करो। चाय वाले हो, चाय बेचो। तो रुक दो यार तुम, मुझे भी क्या है, जा रहा हूँ अपने काम पे, बेचूंगा चाय। तुम अभी यहाँ क्यों बैठे? वक्त मुझे तुम्हारे पास ले आया सुनील। तुम कैसी बातें कर रही हो? मेरी तरफ देखो सुनील, मुझे माफ कर दो। माफी? तुम अब मुझसे माफी मांग रही हो? और कुछ मत कहना सुनील। मैं जानती हूँ मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। मैं तुम्हारी प्यार की क्या तुम्हारी नफरत के भी काबिल नहीं हूँ। तुमसे नफरत? सच कहूं तो मैंने प्रेम का अभाव ही अपनी जिंदगी समझी। इसमें तुम्हारी क्या गलती है? नहीं सुनील, ये गलत है। कोई प्रेम का अभाव नहीं। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मुझसे प्यार? मुझसे प्यार? शशि तुम्हें याद है तुमने हमारी शुरुआती मुलाकात में क्या कहा था? तुमने कहा था कि तुम जिस भी पुरुष को प्रेम करोगी उसे इतना प्रेम दोगी कि वो सोचेगा कि कोई स्त्री इतना प्रेम कैसे कर सकती है। हाँ सुनील, मुझे याद है। मैंने ठीक ऐसे ही कहा। तो मैंने तुम्हारे मुंह से ये बातें सुनी तो मैंने सोचा कि काश कोई स्त्री मुझे इतना प्रेम करती, काश कि तुम मुझे इतना प्यार करती शशि। मैंने तुमसे प्यार किया था, करती हूँ। मुझसे भी किया था शशि। मैं तुमसे ही प्यार करती हूँ सुनील। और ये बातें तुम्हें कब पता चली? जब मैं पूछूं कि कितने लड़कों से प्यार करने के बाद तुम्हें बात पता चली कि तुम्हें मुझसे प्यार है। सुनील वो सब मेरा बचपना था। मैं ना समझती। मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती बहुत देर हो चुकी है शशि। हूँ। मैं जिंदगी भर के साथ की बात करूँ, तुम मुझे ठुकरा रहे हो। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। क्या कहा तुमने? तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? हाँ सुनील, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। कितने सपने संजोए थे मैंने तुमसे शादी की। तुम मुझे समझती थी। तुम कहती थी कि सुनील खुद को संभाल के रखे। मैंने कहा था खुद को संभाल
क्योंकि तुम मेरे लिए बहुत कीमती हो। सच कहो शशि, तुम सच में मुझसे शादी करना चाहती हाँ सुनील, सच में। हो? आज मैं बहुत खुश हूँ। मैंने तुम्हें माफ किया। जाओ, मुझे अब तुमसे कोई गिला नहीं। सच कह रहे हो सुनील। हाँ शशि, मुझे अब तुमसे कोई शिकायत नहीं। तुम्हारे सारे गुनाहों के लिए मैंने तुम्हें माफ किया। चलो चलो एक नया घर बनाते हैं, नई दुनिया बसाते हैं। चलो मेरे साथ। सुनील, तुमने मुझे माफ कर दिया है ना? हम माफ किया हूँ शशि, लेकिन कुछ भूला नहीं। तुम पागल हो गए हो। आपने जैसा बताया है एकदम वैसा ही तो है। तो मैं आपको बड़ा सीधा क्यों मिला हूँ, वरना कोई आपको तक पहुँचा ही नहीं पाता। दिनों से देख रहा हूँ, आता है बैठा रहता है, बड़ा परेशान रहता है, करता भी है। क्या नाम बताया आपने उसका? सुनील। हाँ सुनील, यही एकदम। मैं तो आपको देखते ही पहचान गया था कि आप ही उसके पिता हैं। अरे हो रहा, मैं बुलाता हूँ। अरे सुनील, तुम्हारे पिता ने तुम्हें घर से निकाल दिया था ना, उन्होंने तुम्हें माफ कर दिया है। देखो भाई यार, गिले शिकवे मिटाओ, अपने घर जाओ यार, जीने दो हमें यार। जाओ निकाल के मैं तुम्हें देख सुनो। तो भैया ये रहे आज के, देखो आप बात करो, ले जाओ इनको यहाँ से। तब तक मैं एक किस्ती और घुमा लाता हूँ। अब यही तो मेरी दूसरी है। आप अब यहाँ क्यों आए? तुम्हें शर्म नहीं आती अपने पिता से ऐसे बात करते हुए? अब शर्म की बात आप तो मुझसे नहीं कीजिए पिताजी। संभाल के बात करो सुनील, तुम पे अब भी वही भूत सवार है। देखिए, मैं आपके द्वारा बनाए गए नियमों और उसूलों के मुताबिक नहीं चल सकता, और ये चीज मुझे खराब बेटा बनाती है, तो यही ठीक है। ठीक है, तुम्हारी जिद भी अपनी जगह ठीक है। आखिर तुम मेरे ही बेटे हो। मैं मानता हूँ कि मुझसे गलती? आपको लगता है कि आपसे गलती हुई है? आपसे गलतियां हुई हैं। क्या आपके पास कोई बेटा भी है? बेटा मैं भी एक पुरुष ही हूँ। हाँ, तो आप जिंदगी भर एक पुरुष ही रहे। बेटा पुरुष चाहे भी तो स्त्री नहीं बन सकता। स्त्री माँ बनने के बाद केवल माँ रह जाती है, लेकिन पुरुष को पिता होने के बाद भी बहुत कुछ होना पड़ता है। उसके ऊपर तमाम सामाजिक दायित्व के नाम पर पुरुष वर्षों से अपनी कमजोरी छुपा रहा है, क्योंकि उसे पता है वो स्त्री के इतना त्याग नहीं कर सकता। मानता हूँ मुझसे गलतियां हुई हैं, लेकिन मेरी भी उम्र थी। मैं कब तक अपने बेटे से दूर रहूंगा? बेटा मुझे माफ कर दो। आपको क्या लगता है मैं नहीं समझता हूँ? आपको दरअसल अब भी अपनी गलतियों का एहसास नहीं है। आप बस अपने बुढ़ापे का सहारा ढूंढने आए। ये सब आपने तब क्यों नहीं सोचा जब आप मुझे घर से निकाल रहे थे? उस वक्त में मैं ठीक था। यही जिद। तुम भी तो जिद्दी हो, तुमने जो मर्जी हुई किया। एक बात बताओ, कल को तुम्हारा कोई बेटा होगा, तुम नहीं चाहोगे तुम्हारे बना रास्ते पर चले, तुम्हारी चीजों को संभाले? बोलो, तुम्हारी इच्छा नहीं होगी? तुम नहीं चाहोगे? नहीं, ऐसा हर किसी नहीं चाहूंगा। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम चाहोगे कि तुम्हारी बनाई दुनिया टूटने ना पाए? टूट जाने दूंगा अपनी बनाई हुई दुनिया। तब मेरे लिए मेरी दुनिया से ज्यादा जरूरी मेरा बेटा होगा। उसको मैं दिखाऊंगा एक बात कराऊंगा क्या होगा। इसके बाद भी वो अपनी अलग दुनिया बनाएगा। हाँ, तो बनाने दूंगा, उसको नए ख्वाब सजाने दूंगा, और उसको भी यही सिखाऊंगा कि वो भी अपने बेटे को यही सिखाए। मेरी दुनिया संभालने के लिए बहुत से बेटे मिल जाएंगे, पर मेरे बेटे के पास सिर्फ एक ही बात होगा। अगर प्रैक्टिकल होना आप ही के जैसा होना है, तो नहीं होना मुझे प्रैक्टिकल, और नहीं होना मुझे आपके जैसा। बेटा सुनिए,
अब जान नहीं बचेगी। बेटा घर लौट चलो, तुम्हारा बाप मर रहा। यहाँ कोई यहाँ हर कोई मर रहा है पिताजी, यहाँ कोई भी जिंदा नहीं। आप अभी यहाँ से जाइए, मैं आपके साथ नहीं आ सकता, लेकिन जब आपको एक बेटे की जरूरत होगी, एक बेटे का फर्ज निभाने जरूर आऊंगा। जाइए यहाँ से। तुम कौन? मैं तो मैं हूं। तुम सुनील? मैं हूं का क्या मतलब? और तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? मुझे विक्टर डोगो ने नहीं देखा है, सब कुछ जानता हूं। बताओ, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला? मेरे बारे में क्या जानते हो? सब जानता हूं तुम्हारे बारे में सुनील। मैंने शुरू से तुम्हें देखा है, तुम्हारा संघर्ष, कैसे तुम्हारे पिता ने तुम्हें घर से निकाल दिया था, कैसे तुमने 3 वर्ष नौकरी की, कैसे धन एकत्रित करके व्यापार किया, परंतु तुम्हारा जीवन प्रेम के अभाव से ग्रसित रहा, और अंततः जब वो प्रेम तुम्हें मिल सकता था तो तुमने उसको ठुकरा दिया। ये सारी बातें मुझे ज्ञात हैं। एक मिनट, ये सब तुम्हें कैसे पता? उसमें से बहुत सारी घटनाएं अभी हुई। तुम मुझे नहीं पहचान पाए? अरे मैं वही हूँ जिसका तुम इंतजार कर रहे थे। देखो, तुम्हारा इंतजार मुझे पहले मत बुझाओ, ठीक ठीक बता कि तुम कौन? सुनील, तुम बहुत भोले हो। इतने दिनों से मेरी ही प्रतीक्षा कर रहे थे, और जब मैं आ गया तो मुझे ही पहचानने से इनकार कर रहे हो। मुझे पहले बुझने का कोई शौक नहीं, मैं यहाँ रुक के अपना वक्त जाया नहीं कर सकता। गलती कर रहे हो सुनील, वहीं रुक जाओ। नहीं पाता। मैं वो हूं जिसकी एक झलक के लिए सैकड़ों ब्रह्मांड आहुति हो जाते हैं। मैं परम पिता हूं, मैं विश्वात्मा हूं, मैं सर्वात्मा हूं। I am the first and I am the last. Apart from me, there is no God. I am the Alpha and I am the Omega, who is, who was, and who is to come. तो क्या? I am the Almighty. तो क्या? हाँ, मैं वही हूँ जिसे तुम लोग भगवान, ईश्वर, अल्लाह, गॉड न जाने क्या कुछ कहते हो, परंतु अंततः मैं तो मैं हूँ। मैं इस जगत का रचयिता हूँ। मुझे सत्य विश्वास नहीं हो रहा कि आप स्वयं आप हैं। अगर तुम्हें और किसी प्रमाण की आवश्यकता है, नहीं, मुझे इस बात का आभास है कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारा इंतजार पूर्ण हुआ। देखिए, मैंने अपनी जिंदगी में न जाने कौन सा पुण्य किया था कि मुझसे सब आप मिलने आए। तुमने मेरी बहुत प्रतीक्षा की मनुष्य। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। जो भी चाहते हो मैं आज तुम्हें वो दूंगा। मैं तुम्हें दुनिया का सबसे शक्तिशाली मनुष्य बना सकता हूँ। समस्त संसार का वैभव तुम्हें दे सकता हूँ। ब्रह्मांड का स्वामी बना सकता हूँ तुमको, और तुम कहो तो तुम्हें स्वयं देवता बना सकता हूँ। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ सुनील। तुम जो चाहोगे मैं आज तुम्हें वो दूंगा। नहीं, मुझे नहीं, तुमने बहुत प्रतीक्षा की है मेरी। तुम्हारी कोई ना कोई अभिलाषा मैं अवश्य पूरी करूंगा। देखिए,
आपको शायद गलतफहमी हो रही है। मैं आपका इंतजार नहीं कर रहा था। मनुष्य, अपनी सीमा से बाहर मत जाओ। तुम मेरी ही प्रतीक्षा कर रहे थे और जब अंततः मैं आ गया हूं तो तुम मेरा अपमान कर रहे हो। नहीं नहीं, मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं, लेकिन ये बात भी सच है कि मैं आपकी प्रतीक्षा नहीं कर रहा था। क्या बकते हो? हाँ हाँ, मैं आपकी प्रतीक्षा नहीं कर रहा था। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूं कि तुम मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे? नहीं, आप झूठ नहीं बोल रहे। दरअसल मुझको आप ही की प्रतीक्षा थी। मुझे क्या, एक वक्त ऐसा था जब हम सभी को आपका इंतजार था। तब हम भूखे थे, घर से ठुकराए हुए थे, अकेले थे। हम हर वक्त यही सोचते थे कि शायद कोई भगवान होगा जो आके हमारी सहायता करेगा। मैं सबकी सहायता करता हूं सुनील। कैसे कैसे करते हैं आप सबकी सहायता? इतना भीषण नरसंहार, इतना रक्तपात, युद्ध, भुखमरी, ये सब हो रहा होता है तो आप कहाँ होते हैं? मैं वही होता हूँ, मैं ही हूँ जो हर समय मरता है। वो मेरा ही रक्त नहीं है। सुनिए बात, नहीं सुनिए बात कि वो आप ही का रक्त है जो बह रहा होता है। हमारी आंखें हर वक्त आसमान की ओर टिकी रहती थी कि काश कोई ईश्वर आता जो हमारी मदद करता, लेकिन हमारी किसी भी जरूरत पर तुम नहीं आए, हमारी किसी भी पीड़ा पर तुम नहीं आए। तुमने कभी भी हमें जरूरी नहीं समझा। मैं सर्वज्ञानी हूँ, ये सब बातें मैं जानता हूँ। वो सब जानते हुए भी तुमने क्या किया? तुमने तो हमें ऐसे ठुकरा दिया जैसे हमारा कोई वजूद ही नहीं। लेकिन आज तुम मेरे सामने खड़े हो। आज मैं तुम्हारे वजूद को नकारता हूँ। मैं कहता हूँ चुप हो जाओ। मैं हमेशा से जानता था कि तुम हो, और आज तुम मेरे सामने खड़े हो। लेकिन इसके बाद भी मैं भूल जाऊंगा हमारी आज की मुलाकात। और कोई मुझसे पूछेगा कि तुम हो, तो मैं कहूंगा नहीं, तुम भ्रम हो, क्योंकि तुम कभी भी किसी की जरूरत पर नहीं आते, कभी भी आना आवश्यक नहीं समझते तुम जब हमें तुम्हारी जरूरत होती है। आज मैं तुम्हारे अस्तित्व को नकारता हूं। गलती कर रहे हो सुनील। चले जाओ यहां से, मैं कहता हूं चले जाओ यहां से। हम सब समय के उस छोर पर खड़े हैं जहां ये दुनिया टूट रही है। हम सब अपना अस्तित्व खो रहे हैं। हम बच सकते थे, किसी उम्मीद के सहारे बचते आ रहे थे, लेकिन कब तक? हमारी उम्मीद भी झूठी निकली, हमें बनाने वाला हमारा ईश्वर भी झूठा निकला। अब हमारी किस्मत में उम्मीद नहीं, बस इंतजार है, बस इंतजार। और ये इंतजार आखिर किसका है?